नमस्कार भाई, सभी को राम राम। मैं एनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें जो कल्चर का पार्ट रहेगा, 5-7 टॉपिक हैं मोटे मोटे, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अपने लिया है राजस्थान के संत संप्रदाय। देखो, अभी समय काफ़ी है, बिल्कुल आराम आराम से चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ा मैं भी रिलैक्स आता हूँ, काफ़ी टाइम होगा वीडियो अपलोड करते हुए, तो थोड़ा सा आराम से चीज़ें पढ़ेंगे। आज पहली क्लास है, थोड़ी सी बात भी करेंगे 1-2 मिनट, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय, ये न केवल थर्ड ग्रेड में है बल्कि सेकंड ग्रेड, आपकी फर्स्ट ग्रेड, एनी अदर कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये पार्ट 1 है, इसका मतलब पार्ट 2 भी हमें देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा, पार्ट 2 की जरूरी क्यों है? जरूरी है, थोड़ी सी मैं इस टॉपिक के बारे में और केस स्टडी करूंगा कि कोई चीज़ें रह तो नहीं गई हैं। मोस्टली जो आपकी एनसीईआरटी है कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की, उसमें कहीं भी ये टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें कोई विशेष बात निकलेगी जो मुझे लगेगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके साथ ही आपकी जो मुम्मल की एग्ज़ाम रिव्यू आती है, जो लेटेस्ट प्रश्नों का एक सार संग्रह होता है टॉपिक वाइज, तो उसमें इस टॉपिक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे उस पार्ट 2 के अंदर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये राजस्थान का संत संप्रदाय वाला टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप चाहें तो आप बाजार से मंगवा सकते हैं एग्जाम रिव्यू, जो आपकी प्रश्नों की किताब आती है। मैं थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो रीट का जो एग्ज़ाम हुआ है 4 पार्कियों में, तो मैं सोचता हूँ कि इनके जो प्रश्न हैं वो भी इसमें आ जाएँ, तो एक साथ कहीं और भटकना नहीं पड़े। तो आइए फिर आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा समय लिया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे और बिल्कुल आराम आराम से चीज़ें पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा ही क्वेश्चन आता है इसमें से कि राम स्नेही जो संप्रदाय है उसके प्रमुख केंद्र कहाँ है, उसकी प्रधान पीठ कहाँ है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं याद भी करवाता चलूँगा। और एक बात और कहूँगा भाई, इसकी मैंने पीडीएफ नहीं बनाई है, जो नोट्स हैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। आपको ये लगे कि आप लिख के या इनका प्रिंट निकाल के फिर बढ़ाइए तो वैसे कर देंगे, ये आपकी चॉइस के अनुसार रहेगा। बाकी आराम से चीज़ें दिख रही हैं यार, इतना समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। बाकी आप कहेंगे तो वैसे कर लेंगे। चलिए फिर, पहला टॉपिक और पहला बिंदु है राम स्नेही संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैंने इसलिए इसको लिखा है। इसके 4 प्रमुख केंद्र हैं और चारों इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है, पहला है देखो शाहपुरा भीलवाड़ा। और जब भी भीलवाड़ा शाहपुरा का नाम आए, ये फूलडोल महोत्सव हमेशा याद रखना, इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। जब भी एग्जाम में पूछे कि फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो राम स्नेही संप्रदाय की एक पीठ कहाँ है आपकी? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इसके प्रवर्तक हैं आपके रामचरण जी। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इनके जो गीतों का संग्रह है वो अणमेवाणी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूँ इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये कहूँगा कि यहाँ पे लिखा है राम, और मैं ऐसे बोलूँगा राम राम शाह, राम राम शाह, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो राम राम शाह, राम राम शाह, शाह से हो जाएगा आपका शाहपुरा। तो थोड़ा सा आप भी लिंक कर लो यार, राम राम शाह, शाहपुरा भीलवाड़ा आए तो रामचरण जी, ऐसे याद रखना है। पहली प्रधान पीठ राम स्नेही संप्रदाय की सबकी याद हो गई, इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। दूसरी है आपकी रेण, दूसरी आपकी रेण जो कहाँ है आपकी? नागौर में पड़ती है। और इसके प्रवर्तक हैं आपके दरियाव जी। देखो दरिया, रेण दरिया, इसे 1-2 बार बोलेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तीसरी देखो सिंहतल, ये कहाँ पड़ता है आपका? बीकानेर के अंदर। और इसके प्रवर्तक हैं आपके हरिदास जी, हरि रामदास जी, ये थोड़ा याद रखिए। और चौथा आपका खेड़ापा। अब ये खेड़ापा तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ पे है, जोधपुर में है। और इसके प्रवर्तक हैं आपके रामदास जी। तो ये है आपका पहला संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, जिसके प्रमुख 4 केंद्र हैं। चारों केंद्र के आपको नाम याद होने चाहिए और चारों के प्रवर्तक आपको याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है आपका? शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, राम राम सा, रामचरण जी, शाहपुरा भीलवाड़ा। मैंने कहा रेण, तो रै से रेण, रै से आपका दरिया, दरिया रेण, है ना, ऐसे थोड़ा सा लिंक करोगे याद हो जाएगी। सिंहतल हरि रामदास जी, खेड़ापा जोधपुर में, जोधपुर में रामदास जी। दूसरा है देखो निम्बारक संप्रदाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो निम्बारक संप्रदाय की पीठ है आपकी सलेमाबाद, किशनगढ़, और आप सब लोग जानते हैं किशनगढ़ तो अपने अजमेर में है। इसको मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। निम्बारक में क्या निकल रहा है आपका? नींबू, नींबू लेने चलें माँ, माँ नींबू लेने चलें क्या? चलो, कहाँ चलना है? किशनगढ़ चलना है, किशनगढ़। तो देखो नींबू से याद हो जाएगा आपका निम्बारक संप्रदाय। लेने चले माँ, देखो यहाँ पे सले माँ है, तो इस माँ से तो आपको ये वाला माँ मिल जाएगा। और यहाँ सले है तो इसको थोड़ा सा चले माँ है ना। नींबू लेने चले माँ, कहाँ पे चलना है? किशनगढ़ चलना है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ हो जाएगी सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। नेक्स्ट देखो अलखिया संप्रदाय, ये कहाँ है आपका? बीकानेर के अंदर। अलखिया संप्रदाय, इसकी पीठ जो है वो है बीकानेर में, ये याद रखिएगा आप खुद ही। देखो अगला है आपका चरणदासी संप्रदाय, इंपॉर्टेंट भी है। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो वो है आपकी दिल्ली में।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी दो प्रमुख शिष्या हैं, नाम है सैजोबाई और एक है दयाबाई। क्वेश्चन आता है कि सैजोबाई और दयाबाई कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं, तो वो है आपके चरणदासी संप्रदाय से। थोड़ा सा याद कर लेना, दिल्ली का नाम वैसे भी दिल वालों की होती है, तो दिल्ली दिल वालों की है, तो अपने को थोड़े से दिल्ली के चरण स्पर्श करने चाहिए, है ना। तो ऐसे थोड़े से लिंक करके याद कर लेना। देखो अगला है आपका निरंजन संप्रदाय, इंपॉर्टेंट भी है, याद भी मैं करवाऊंगा इसको। इसकी प्रधान पीठ आपकी डीडवाना और ये पड़ता है आपके नागौर में। याद कैसे रखेंगे, देखो निरंजन में दो शब्द हैं, एक लड़के का नाम है और एक लड़की का। दो शब्द निकाल सकते हो, एक तो निरंजन और लड़की का निकालोगे रंजनी या रजनी, है ना। तो याद कैसे रखोगे कि निरंजन जो है वो रजनी का क्या हो गया, दीवाना हो गया। दीवाना से डीडवाना याद रखना है, दीवाना हो गया। दीवाना कौन किसका हुआ, तो निरंजन रजनी का दीवाना हुआ। तो ऐसे आपकी हो जाएगी निरंजनी संप्रदाय। इसकी प्रमुख पीठ जो है, प्रधान पीठ है, वो कहाँ है आपकी, डीडवाना नागौर के अंदर। इसके बाद देखो अगला है आपका जसनाती संप्रदाय और एक है आपका विश्नोई संप्रदाय। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही आपके कहाँ है, बीकानेर में है, और दोनों में ही हम कंफ्यूज होते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस कंफ्यूज को दूर करने की भी। पहले हम देखते हैं आपका जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। इसकी जो प्रधान पीठ है वो है आपकी कतरियासर में। ये कहाँ पड़ता है आपका, बीकानेर में। और यहाँ पे एक फेमस नृत्य भी है, नाम है आपका अग्नि नृत्य। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जसनाती पंथ के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है रात को, तो आपका उत्तर होगा अग्नि नृत्य। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कतरियासर बीकानेर कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जसनाती संप्रदाय। देखो यहाँ पे मैंने जो तीर के निशान लगा रखे हैं ना, उस पर गौर करना है, गलत मत कर देना। इसके बाद देखो एक संप्रदाय है आपका विश्नोई संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आप सब लोग जानते हैं कौन है, आपके जम्बोजी हैं, जिनका पीपासर नागौर में जन्म हुआ था। और इसी से आपको याद आ रहा होगा कि संत पीपा हम पढ़ते हैं। पीपासर नागौर जन्म किसका, आपका जम्बोजी का है। जबकि हम संत पीपा को पढ़ते हैं तो गागरोन झालावाड़ को पढ़ते हैं। संत पीपा की गुफा हम टोडाग्राम टोंक पढ़ते हैं। संत पीपा का जो मंदिर बना हुआ है वो समदड़ी बाड़मेर में हम पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपके जम्बोजी हैं। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है आपकी, मुकाम बीकानेर के अंदर। देखो विश्नोई संप्रदाय हम सब लोग जानते हैं 20+9 होते हैं। और यहाँ देखो मुकाम, यहाँ क्या है, मुक्का। और मुक्का कैसे बनता है अपना, मारवाड़ी में कहें तो अंगुलियों को इकट्ठा कर लो और फिर मुक्का बन गया। तो यहाँ 20+9 29 का एक मुक्का बनाना है, और जो भी गलत बोले उसके मुंह पे देना है ना। तो मुकाम, ऐसे थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना। मुकाम, मुक्का किसका बनेगा, अंगुलियों का बनेगा। अंगुलियाँ कितनी आपकी 20+9, 20+9 29, विश्नोई संप्रदाय याद रहेगा। तो विश्नोई संप्रदाय आपका हो जाएगा मुकाम और जसनाती संप्रदाय हो जाएगा आपका कतरियासर बीकानेर। अगला देखो दादू पंथ। कौन सा पंथ है आपका, दादू पंथ। इसकी है आपकी प्रधान पीठ आपकी नारायण या नरेना गांव जयपुर में। दादू पंथ की प्रधान पीठ का आपकी नारायणा या नरेना गांव जयपुर में। देखो इसको भी याद आराम से कर सकते हैं। दादू से आपको दादा करना है, और दादाजी क्या करते हैं, नारायण नारायण नारायण। अपने दादाजी का और क्या काम है, काम तो अब होता नहीं, जवानी में कर लिया, बुढ़ापे में क्या करेंगे, नारायण नारायण। ऐसे आप याद कर लो, नारायण जयपुर याद रहेगा। अगला देखो भाई पॉइंट नंबर 9, नाम है आपका गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, दांतरा, और ये पड़ता है आपके भीलवाड़ा के अंदर। याद कैसे रखेंगे, देखो यहाँ अपने निकल के आ रहा है गुद्दड़ा। भाई अपने जानते होंगे, जो शहर में रह रहे हैं वो तो नहीं जानते होंगे, बाकी गाँव वाले सब जानते हैं गुद्दड़ा। जो अपने पुराने कपड़े वगैरह होते हैं उससे हम एक सोने का, अपनी जो घर के माता बहनें होती हैं वो बनाती हैं गुद्दड़ा टाइप, सुई से पिरोती हैं उस धागे से, है ना। तो जब वो सुई से बनाती हैं तो दांत से वो उस धागे को काटती हैं, क्योंकि कैंची तो इधर उधर मिलती नहीं है, मिल भी जाती है तो कभी इधर गम जाती है कभी इधर गम जाती है, तो बार बार उस धागे को किससे काट लेते हैं, दांत से काट लेते हैं। तो थोड़ा सा इसे इस स्टोरी को भी याद रख लेना कि गुद्दड़ा को हमने किससे बनाया था, दांतों से काट काट के धागा पिरो के बनाया था। तो इसे थोड़ा बहुत लिंक करेंगे, याद हो जाएगा, गुद्दड़ संप्रदाय, दांतड़ा भीलवाड़ा। इसके बाद देखो अगला है आपका पॉइंट नंबर 10, रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो है आपकी गलता जयपुर में। देखो याद कैसे रखेंगे, यहाँ लिखा है नंदी और इससे पहले लिख दिया राम, गलत लिखा है ये, क्योंकि नंदी तो किसका वाहन है, शिव का वाहन है, पहले शिव आना चाहिए था, राम लिख के गलत कर दिया। गलत है तो गलत से हो जाएगा आपका गलता, और ये पड़ेगा आपका जयपुर में। रामानंदी, नंदी तो शिव का वाहन है, राम कैसे लगा दिया, गलत है, गलत से गलता। एक आपका रसिक संप्रदाय, रै से रसिक और रै से रेवासा, सिक्कर में। इसके बाद अगला है पॉइंट नंबर 11, निष्कलंक संप्रदाय। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो है आपकी सांवला डूंगरपुर के अंदर। याद कैसे रखेंगे, देखो डूंगरपुर के बारे में मैंने एक फैक्ट पहले ही बताया था आपको, शुभंकर याद करवाया था कि इसका जो शुभंकर है वो है जांगिल। याद ऐसे रखना है कि डूंगर का मतलब पहाड़ होता है
और पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपनी जंगें जो हैं वो कैसे होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए डूंगरपुर का शुभंकर जंगिल था। लेकिन यहाँ देखो, डूंगर का मतलब पहाड़ है, तो उस पहाड़ पर क्या लग गया, आपका कलंक लग गया। उस पहाड़ पे एक कलंक लग गया कि तू कभी भी क्या नहीं होगा, सांवला नहीं होगा। पहाड़ आप सब लोग जानते हैं, देखा भी होगा, तो इस पर एक कलंक लगा हुआ है। क्या कलंक है कि तू कभी भी सांवला नहीं होगा। तो सांवला डूंगरपुर हो जाएगा निष्कलंक संप्रदाय। इसके बाद अगला है आपका पॉइंट नंबर 12 है आपका नवल संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। और ये कहाँ पड़ेगा, आपका जोधपुर के अंदर। देखो जोधपुर दिमाग में थोड़ा सा लगाना। एक तो हमने खेड़ापा पढ़ा था, जो रामसनेही संप्रदाय की एक पीठ हमने पढ़ी थी, खेड़ापा जोधपुर। एक आपका नवल या नाथ संप्रदाय, तो जोधपुर। तो जोधपुर के बारे में दो याद रखिएगा, एक तो खेड़ापा जोधपुर, एक दो बार जो नया आ रहा है नवल और नाथ, दो बार नए, तो जोधपुर हो जाएगा। आपका गोड़िया संप्रदाय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी गैस से गोड़िया और गैस से हो जाएगा आपका गोविंद देव जी जयपुर। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा फिर भी देख लीजिए। इसके बाद अगला है आपका लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो ये है आपका पड़ेगा नगला भरतपुर के अंदर। नगला भरतपुर के अंदर देखो, नगला में लास्ट में क्या आ रहा है, ला आ रहा है, और ला से आपको लिंक करना है लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। इसके बाद अगला है पॉइंट नंबर 15 परनामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, परनामी संप्रदाय। ये है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, अपने राजस्थान में नहीं है तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है, याद कर लेना। इसके बाद 16 है आपका राजा राम संप्रदाय, और ये है आपका शिकारपुरा जोधपुर के अंदर। एक और जोधपुर के अंदर प्रधान पीठ कौन से संप्रदाय की, राजा राम संप्रदाय की। ये तो याद रह जाएगा, क्योंकि राजा लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, शिकार से हो जाएगा आपका शिकारपुरा, ये पड़ेगा आपका जोधपुर के अंदर। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसके बारे में जो लास्ट टाइम ध्यान में रखनी है वो चीज़ें मैंने लिखी हैं। एक तो देखो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है गोवर्धन पर्वत से लेके आए थे, कौन, एक दामोदर जी नाम आता है और एक आपका नाम आता है गोविंद जी। ये आपकी श्रीनाथ जी की मूर्ति है, वो गोवर्धन पर्वत से लेकर आए थे अपने राजस्थान के अंदर। और उस समय के तत्कालीन अपने राज सिंह थे, और उनकी अनुमति पर इन्होंने सिहाड़ गांव जो आपका राजसमंद है बनास नदी के किनारे पर, तो वहाँ पे इन्होंने स्थापित किए थे। तो ये एक फैक्ट है, थोड़ा याद रखिएगा। इनके प्रमुख मंदिर मथुरेश जी का मंदिर है, ये कोटा के अंदर है। विठलनाथ जी का मंदिर है आपका नाथद्वारा राजसमंद। द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद सब लोग जानते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आता है द्वारकाधीश मंदिर। इसके बाद एक और नाम आता है आपका गोकुल चंद्र कामवन भरतपुर। जो मोटे मोटे हैं वो मैंने लिखे हैं। तो ये अपनी आज की क्लास थी, जिसमें हमने संत संप्रदाय और उनकी जो प्रधान पीठ हैं, कुछ के प्रवर्तक हैं, वो हमने पढ़े। सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है, वो हम कभी गलत इनसे नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें जो चीज़ें रह गई हैं एनसीईआरटी की किताबों से संबंधित हैं, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं अब तक के आए हुए जितने भी, वो सारे मैं उस पार्ट 2 के अंदर आपको करवाऊंगा। बाकी ये जो PDF है अभी इसी वक्त टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ चीज़ें और भी मिल जाएंगी, वो भी आपको पढ़नी है। जैसे संत धन्ना, सीधा क्वेश्चन आएगा कौन से जिले से संबंधित हैं, तो याद रखना वो टोंक जिले से संबंधित है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बाकी की चीज़ें आप पढ़ देना। संत पीपा है, मैंने कहा संत पीपा के बारे में 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो गागरोन झालावाड़ रखना, इनकी छत्री व जन्म, और एक संत पीपा की जो गुफा है वो पूछी जाती है टोडाग्राम टोंक के अंदर, और इनके मंदिर की बात करें तो समदड़ी बाड़मेर। ये 3 चीज़ें तो विशेष तौर पर याद रखिएगा, बाकी की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा संतों का संत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा संत रैदास को कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा संत मावजी के बारे में जरूर पढ़िएगा। ऊपर हमने निष्कलंक संप्रदाय पढ़ा था, इसके ये प्रवर्तक हैं, और इसके प्रधान पीठ आप सब लोगों को याद होगी सांवला डूंगरपुर है, और इनके जो ग्रंथ है वो चौपड़ के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो संत मावजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ये मोटा मोटी चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का धनी किसे कहा जाता है, तो संत मावजी को। तीसरे विश्व युद्ध की इन्होंने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। डूंगरपुर है तो हम सब लोग जानते हैं बेणेश्वर धाम जो त्रिवेणी संगम है, 100 माही जाकर माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। तो ये सारे फैक्ट हैं, वो आप पढ़ लेना। इसके बाद देखो मीराबाई से संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं। वागड़ की मीरा पूछे तो वहाँ आपका गौरीबाई आएगा। तो मीराबाई के बारे में, जैसे इनका जन्म है कुड़की पाली में, इनके गुरु का नाम रैदास है, पति का नाम भोजराज है, तो ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, तो ये थोड़ा आप देख लेना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो थोड़ी आप याद रखिएगा, जैसे रुक्मणी मंगल है, गीत गोविंद है, मीरा की गरीबी है, ये आप देख लेना। इसके अलावा गौरीबाई मैंने बताया अभी, ये वागड़ की मीरा के नाम से यदि क्वेश्चन पूछे तो वो आपका गौरीबाई रहेगा। तो ये आज की क्लास थी। अभी इसी वक्त टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे इस PDF को डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। आज की पहली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त ढंग से करते रहिए। थैंक यू।